नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नया टॉपिक यूपी लेखपाल स्पेशल में मैथ की क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो सिलेबस है यूपी स्पेशल मैथ के लिए, उसके लिए अब आपको डेली अपडेट टॉपिक के आधार पर डेली वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी यूपी स्पेशल मैथ की पूरी तैयारी परफेक्ट हम आपको वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से कराएंगे। तो उसी कड़ी में पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं यूपी लेखपाल स्पेशल में। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्लास से। इसमें संख्या पद्धति में पहली चीज पढ़ते हैं अंक। जानते हैं अंक क्या होते हैं? तो अंक की बात करें संख्या पद्धति में यदि, तो अंक जो होते हैं 10 अंक, 0 से 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं यही क्या है? अंक। मतलब कि कुल 10 संख्या जो है वो क्या है? अंक है। इसी 10 संख्या की पद्धति को संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं दार्शनिक पद्धति। क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। ठीक, अंक मतलब कुल कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों के आधार पर इसको बोला गया संख्या पद्धति या फिर दार्शनिक पद्धति। पहली चीज, छोटी छोटी चीज का ही कलेक्शन करना है आपको। फिर है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, जो इसको परिभाषित किया जाता है कि गिनती की जा सकने वाली संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। जिन संख्याओं को गिना जा सके वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की यदि बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। और बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं बताई गई कि गिनती की जाने वाली संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं को गिना जा सके। तो गिनती, काउंटिंग तो कहीं खत्म नहीं होगा, काउंटिंग चलता रहेगा। फिर आगे दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको बोला जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोला जाता है? होल नंबर। तो इसी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य जोड़ दें, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का संकलन जब शून्य से किया जाए तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। मीन्स प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो शून्य होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगी। और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी इसके बारे में भी पता नहीं है, जिस तरह से प्राकृतिक संख्या के बारे में पता नहीं है। ठीक, फिर यदि इसी में और प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या, ठीक आगे भी और बता दें तब फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। सम संख्या। सम संख्या के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या है। या फिर सम संख्या की पहचान करते हैं कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। या फिर 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या होगी। फिर आगे विषम संख्या। तो सम संख्या 2 से विभाजित हो रही थी, विषम संख्या 2 से नहीं विभाजित होगी।
जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो क्या होगी? विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है? विषम संख्या। अब विषम संख्याओं की पहचान के लिए जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9, जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो क्या हो? विषम संख्या होगी। ठीक, फिर आगे अगली संख्या भाज्य या संयुक्त या फिर यौगिक संख्या, 3 नामों से जाना जाएगा। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या फिर यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिस संख्या मतलब जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से, मतलब 1 और खुद के अतिरिक्त और भी संख्या से कट सकती है, तो वो कहलाती है क्या? भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या फिर उनको कहा जाता है यौगिक संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बातों को। भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या। तो यदि भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे पहले भाज्य संख्या 4 बनेगी, क्योंकि 1 केवल 1 से ही विभाजित होगी, 2 से और 1 से, 3 केवल 1 और 3 से, जबकि 4 जो होगी वो 1, 2 और 4 मतलब 4 के जो होंगे वो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। 4 के क्या होंगे? 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो इस कारण बोला गया है कि 4 जो है वो क्या है? भाज्य, संयुक्त या यौगिक संख्या है। 4 के बाद यदि बात करें तो 4 के बाद संख्या है 6। 4 के बाद क्या संख्या है? 6, भाज्य संख्या। 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद यदि बात की जाए तो 10, 10 के बाद है 12। तो इस तरीके से जिस संख्या की 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, मतलब जो संख्या अपने और 1 के अलावा और संख्याओं से कट सकेगी, वो क्या होगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, आई बात समझ में? अब यहां देखिए, ऐसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, क्योंकि सम संख्या के बारे में बताया गया कि जो संख्या 2 से विभाजित होगी, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक, तो 4 जो है 2 से विभाजित हो जाती है, तो 4 एक क्या है? सम संख्या है, तो समभाज्य संख्या जो है 4 है। अब विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9। आगे बात सुन में इतनी। अभी हम इस क्वेश्चन आपको कराते हैं, कैसे क्वेश्चन होगा। अभाज्य या ऋण संख्या। तो अभाज्य या ऋण संख्या जिसके केवल एक एवं स्वयं, एक एवं स्वयं व खुद गुणनखंड, ठीक है, एक गुणनखंड हो और स्वयं व खुद गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य या ऋण संख्या कहलाएगी। अभाज्य या ऋण संख्या कहलाएगी। कौन? जिसके केवल एक और संख्या स्वयं गुणनखंड हो। जैसे बात करें 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड, 2 अपवर्तक। अभाज्य संख्या के 2 अपवर्तक होंगे। अभाज्य संख्या के क्या होंगे? 2 अपवर्तक होंगे। ठीक, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कहोगे 1 नहीं है भाई, क्योंकि 1 का फैक्टर, 1 का गुणनखंड केवल 1 ही है। 1 का गुणनखंड क्या है? केवल 1 ही है। इस नाते जो है 1 गुणनखंड 1 जो है अभाज्य या ऋण संख्या नहीं हो सकती है। 2 के 2 गुणनखंड बनेंगे, 1 बनेगा और वह स्वयं बनेगा, तो अभाज्य संख्या होगी। फिर 2 के बाद यदि अभाज्य संख्या की बात करें तो 3 होगी। 3 के बाद यदि अभाज्य संख्या की बात करें तो 3 के बाद अभाज्य संख्या जो बनेगी 5 बनेगी, फिर 7 बनेगा, फिर क्या बनेगा? 11 बनेगा, फिर क्या बनेगा? 13 बनेगा। इस तरीके से ये अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच की अभाज्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं।
1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर यदि 1 से 100 के बीच भाज्य संख्या की बात करें, 1 से 100 के बीच भाज्य संख्या पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच भाज्य संख्या क्या है, तो 1 से 100 के बीच भाज्य संख्या जो होगी, देखिए कुल 100 संख्या है, इसमें से 25 तो अभाज्य संख्या निकल गई, अब बाकी है 1। एक ना तो कहा गया भाज्य है और ना क्या है, अभाज्य है। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो 1 को भी इसमें से घटा दें 100 में से, तो इस तरीके से 25 से 26 और 100 में से 26 निकला, तो कितना हो जाएगा? 74। 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 74 है। 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या क्या है? 74 है। और 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 3 है। ठीक, तो यह अभाज्य संख्या हो गई। आगे आ गया आपकी जुड़वा संख्या, ये भाज्य संख्या हो गई। ठीक, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हो गए, एक कंपोजिट नंबर हो गए, और जुड़वा प्राइम मतलब हो गई ट्विन प्राइम। जुड़वा प्राइम क्या हो गई? ट्विन प्राइम। तो जुड़वा संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, सही कर लेते हैं इसको, ये जुड़वा संख्या नहीं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या की ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्या, जुड़वा नाम बोला गया पहले, तो जुड़वा है तो 2 अभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर कितने का हो? 2 का हो। जैसे कहा दिया जाए 3 और 5, 3 और 5 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 और 7, 5 और 7 ये क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। फिर बात कह दी जाए तो 5 और 7 के बाद मिलेगा 11 और 13, 11 और 13, फिर होगी 17 और 19। तो ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो वो कहलाएंगे क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। बात आई समझ में? ठीक, अगली संख्या पद्धति है सहअभाज्य संख्या। अगली संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या। ठीक, तो सहअभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त, ठीक है, अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका महत्तम समापवर्त, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका महत्तम समापवर्त 1, ठीक, और 2 संख्याएं होंगी। सहअभाज्य है, ठीक है, 2 अभाज्य संख्या, ऐसी 2 हों, 2 से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त क्या हो? 1 आए तो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये बताना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जिनका महत्तम समापवर्त 1 आएगा वो संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, फिर अगली बात है संपूर्ण संख्या की बात है। क्या है? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होती है? इसे कहते हैं संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या जो होता है, इसमें कोई एक ऐसी संख्या ली जाए, ठीक, कोई एक ऐसी संख्या जिसका जो अपवर्तक होगा, ठीक है, संपूर्ण संख्या जिसका जो अपवर्तक होगा, अपवर्तकों का जो मान, उनका जो अपवर्तक आएगा, अपवर्तकों का जो मान होगा, उस संख्या का क्या निकल जाए? दुगना निकल जाए। जैसे यदि एक बात कर ली जाए, एक संख्या जो है 6 ले ली जाए, तो 6 के अपवर्तक क्या क्या मिलेंगे भाई? 6 के अपवर्तक जो मिलेंगे, यहाँ लिख देते हैं, 6 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 होंगे। फिर 2 होगा 6 का अपवर्तक, माने किस किस संख्या से कटेगी? अपवर्तक मीन्स क्या? किस किस संख्या से वो कटेगी, वो कहलाते हैं अपवर्तक। तो 1, 2, 3 से कटेगा, और 3 के बाद क्या कटेगा? 6 से कटेगा।
तो इन सबका यदि योग कर लें तो 1 2 3 3 6 6 6 क्या हो गया 12, और यहाँ जो 12 है वो 6 का क्या है दुगना, 12 है वो क्या है 6 का दुगना है। तो ये 6 क्या है संपूर्ण संख्या है, 6 क्या है संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनके सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या का क्या होगा दूना होगा। ठीक, ऐसे एक संख्या आप लोग करके चेक कर लीजिए, जैसे कहा दिया जाए 28 28, ठीक है 28 28 28 की बात की है, तो देखिए 28 की बात की है, चेक करेंगे, चलिए बता देते हैं 28 पहला अपवर्तक 1। देखिए हर संख्या की अपवर्तक 1 होगी पहले, चाहे जो संख्या हो, बिना कुछ सोचे समझे आपको एक अपवर्तक आप सबको लिख देना 1, ठीक 1 होगा। फिर क्या होगा 2 होगा, 28 का अपवर्तक, 2 के बाद क्या होगा 4 होगा, मतलब 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, और 7 के बाद कह दिया जाए तो 14 होगा, और 14 के बाद कह दिया जाए 28 होगा, और इन सबको ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 28 और 14 42, और 7 49, 49 और 4 53 और 3 कितना हो गया 56। तो देखिए 56 जो है वो 28 का क्या है दोगुना, 56 क्या है 28 का दोगुना है। तो ये हो गई क्या संपूर्ण संख्या। ठीक, आगे है रामानुजन संख्या, इसको अभी बताते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अंक 0 से 9 तक कुल 10 अंक, जिसके कारण इसको बोला गया दार्शनिक पद्धति। प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याएं जिनको गिना जा सके वो प्राकृतिक संख्या होगी, 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी है नहीं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य हम लोग क्या कर लें जोड़ लें भाई, तो क्या हो जाएगा वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 0 1 2 3 सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या, 0 होगी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं पता। फिर सम संख्या, सम संख्या के लिए बताया गया कि जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो सम संख्या होगी। दूसरा पहचान, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, जैसे पहचान यदि सम संख्या का करना हो तो कह दिया जाए 240 क्या है सम संख्या, अंत में कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, कह दिया जाए 244 तो क्या हो गया सम संख्या, क्योंकि इसके अंत में कौन सी संख्या आ गई 4 आ गई। कह दिया जाए 2446 तो कैसी संख्या सम संख्या, उस पहचान लीजिए। अंतिम में अंत में जो संख्याएं हैं उसी के आधार पे 2 4 6 8 6 आया, तो इस तरीके से सम संख्या पहचान लीजिए। कोई जरूरी नहीं बड़ी संख्या है उसको आप भाग दीजिए, 2 से भाग देके चेक करिए कि कैसे ये सम है, तो इतना लंबा है। बड़ी संख्याओं के लिए ऐसे उनकी अंत की संख्याओं को चेक करिए, लास्ट इकाई संख्या को, और इकाई संख्या के आधार पर बता दीजिए कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। फिर देखिए विषम संख्या, जिस तरह से सम संख्या चेक किया गया ऐसे विषम संख्या वो होंगी जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 9 होगा। विषम संख्या क्या होगी जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 होगा भाई, क्या होंगी विषम संख्या होगी। फिर है भाज्य या संयुक्त या यौगिक, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या फिर यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक होंगे, एक तो खुद होगा, एक 1 होगा और उसके अतिरिक्त भी कुछ संख्या हो सकती है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या की यदि बात करें तो पहली भाज्य संख्या क्या है 4 है। फिर अगली भाज्य संख्या क्या है 6 है, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो क्या है भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या होती है। बात आई समझ में। अभाज्य संख्या को कहते हैं ऋण संख्या। ठीक, इस संख्या के केवल 2 अपवर्तक मिलेंगे, 1 और वह स्वयं मिलेगा। ठीक, पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी।
1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी? 25 मिलेंगी। 1 से 100 के बीच बताए कितनी भाज्य संख्या मिलेगी? तो कुल 100 संख्या है, 25 अभाज्य निकल गया और एक ना भाज्य है ना भाज्य है, एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। एक ना भाज्य है ना भाज्य, एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो एक जोड़ के घटा दिया, कितना आ गया? 74 आ गई भाज्य संख्या। फिर आ गई जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या जो है ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, जिनके बीच 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है भाई। ठीक, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया आपकी क्लास चलेगी, डेली अपडेट होगा आपके यूपी स्पेशल लेखपाल के लिए, जो स्पेशली लेखपाल के लिए जो सिलेबस है लेखपाल में, उस हिसाब से जो है मैथ के सारे कोर्स आपको वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब लाइव के माध्यम से कंप्लीट कराने की गारंटी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खूब अच्छे से पढ़िए। जो समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको, आपकी समस्याओं का। जुड़वा अभाज्य संख्या, तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, वो कहलाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो, सहअभाज्य संख्या। फिर बात एक आ गई संपूर्ण संख्या की। तो संपूर्ण संख्या कोई एक ऐसी संख्या है जिनके जो अपवर्तक होंगे, उन अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगना होगा। संपूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें उसके सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या से क्या होगा? दुगना होगा, कहलाएगा संपूर्ण संख्या। जैसे बताया गया 6, 1, 2, 3, 6 इसके अपवर्तक हैं, इसका योग 12 आ गया, तो 6 का दुगना है 12, फिर आपको 28 बताया गया। बात आई समझ में? तो ये इतनी चीजें थी। आगे एक संख्या है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या, तो रामानुजन संख्या के बारे में बताया गया कि 1719, ठीक है, 1719 को क्या है? रामानुजन संख्या है, ठीक है, रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या 1719 क्या है? रामानुजन संख्या है। 1719 क्या है? रामानुजन संख्या। इसमें ऐसी कुछ प्राकृतिक संख्या ली जाएंगी, 2 प्राकृतिक संख्या, जिनके दोनों संख्या